नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब चैनल एमक्यू एकेडमी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मित्रों। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है, यूपी पुलिस की बहुत बम्पर भर्ती आई हुई है और यूपी पुलिस में मित्रों सिलेक्शन बहुत आसान है। और इस बार आप सभी को ये भी पता होगा कि इस बार मित्रों नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है। यूपी पुलिस में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल हटा दी गई है। पहले 1/4 नेगेटिव थी उसमें, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल हटा दी गई है। तो मित्रों, मैं आपसे बात करता हूँ यूपी पुलिस के सिलेबस को लेकर, यूपी पुलिस में किस प्रकार से तैयारी करनी है आप लोगों को। दूसरी एक बात ये भी है मित्रों, यूपी पुलिस में जब भी आप सिलेक्शन करते हैं तो मात्र 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। मित्रों, कोई कितना भी कहने का मतलब बिल्कुल पढ़ने में कमज़ोर है, कैसा भी है, लेकिन मित्रों 4-5 महीने यदि वो कंटिन्यूअस देता है, तो मैं कह रहा हूँ 100% सिलेक्शन लेके जाएगा यहाँ से। क्योंकि मित्रों ये सभी को पता है कि पढ़ने के लिए मित्रों आपको रेगुलरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बीते हुए समय में क्या किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन चलने वाले समय में ईमानदारी से मित्रों मेहनत कर लो। मैं सिलेक्शन की 100% गारंटी ले लेता हूँ, अगर आप लोग मन से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं तो। मित्रों, मैं आपसे बात करता हूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी सब्जेक्ट जो है मित्रों, इसी के अंतर्गत आप सभी को पता होगा 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। 37 प्रश्न आते हैं मित्रों, ये सभी को पता होगा। अगर मैं ऑल ओवर बात करता हूं तो ऑल ओवर इसमें 150 प्रश्न आते हैं मित्रों। 150 प्रश्न, 150 प्रश्न जो होते हैं मित्रों वो 300 नंबर के होते हैं, 300 अंक के। ऑल ओवर मित्रों 150 होते हैं इसमें, 150 प्रश्नों। और इसमें जो अंक होगा, अंक वो 300 अंक के होते हैं मित्रों। का मतलब ये क्लियर हो गया कि एक क्वेश्चन मित्रों 2 नंबर का आता है। तो ये आप सभी को पता है। यहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, कहने का मतलब सेलेक्टेड होने के लिए आपको हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों हिंदी ऐसा नहीं है कि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, बस ठीक है। भाई हिंदी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है सिलेक्शन में। जी, क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं पाते संधि क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। लेकिन मित्रों मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मेरे साथ यदि आप जुड़े रहते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन करवाऊंगा। और इतना भी मैं दावा कर रहा हूँ मित्रों, आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा उसी में से 100% आपका जो पेपर आएगा वो वहीं से आएगा। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ मित्रों, आपको ये तो पता है इसमें यहाँ पर 37 क्वेश्चन आने वाले हैं अपने हिंदी सब्जेक्ट के। और 37 जो क्वेश्चन है इसमें से मित्रों 3 पार्ट होते हैं अपने। इसको हम 3 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं मित्रों। जैसे एक तो अपना इसमें व्याकरण होता है मित्रों, व्याकरण। एक इसमें मित्रों अपना व्याकरण होता है। एक इसमें काव्य शास्त्र होता है मित्रों, काव्य शास्त्र। और एक इसमें मित्रों अपना जो होता है वो होता है यहाँ पर साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास। यहाँ पर मित्रों मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ऑल ओवर जो आपको यहाँ से प्रश्न लिए जाएंगे वो इस प्रकार से लिए जाएंगे। यहाँ पे जो प्रश्न है वो मित्रों 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें से मित्रों 3 पार्ट कर दिए गए हैं आपने। एक तो व्याकरण वाला पार्ट होता है मित्रों, एक काव्य शास्त्र वाला पार्ट होता है, और एक अपना हिंदी साहित्य का इतिहास वाला पार्ट होता है मित्रों, इतिहास। इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज है मित्रों वो अपना व्याकरण का है। काव्य शास्त्र में ओनली फॉर 3 टॉपिक आएंगे मित्रों अपने। इसमें एक तो आता है रस, एक आता है छंद, और एक आता है मित्रों अलंकार। इसके अंतर्गत आप लोगों को ध्यान रखना है, व्याकरण में मित्रों व्याकरण को हम 3 भागों में बांट के पढ़ लेते हैं। इसमें अपनी जो व्याकरण है इसे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं मित्रों। जैसे मैं आपसे बात करता हूं, पहला इसमें हो जाता है अपना वर्ड विचार। वर्ड विचार होता है मित्रों। दूसरा इसमें होता है मित्रों शब्द विचार। और तीसरा इसमें आ जाता है मित्रों अपना वाक्य विचार। और इसके अंतर्गत मित्रों कुछ रचनाएं आती हैं, रचनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोगों को केवल और केवल रचना याद रखनी है। 4-5 आपके कवि आएंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद है अपना, महादेवी वर्मा है,
इसमें सुमित्रानंदन पंत है, निराला है, ये अपने महत्वपूर्ण कवि हैं मित्रों। और ये महत्वपूर्ण कवि जो हैं इनकी रचना पूछी जाती है कि कौन सी रचना किसने की है, किसका लेखक कौन सा है। ये मित्रों इसमें से अपना जो सिलेबस है इसे 3 आधार पे बांट के पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लेता हूं मित्रों हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय मित्रों, सामान्य परिचय में मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ 3 शब्दों पे हमें चर्चा करनी है मित्रों। 3 में से जैसे एक तो शब्द होता है भाषा, एक शब्द मित्रों अपना होता है लिपि, और एक शब्द जो होता है मित्रों वो अपना होता है व्याकरण। व्याकरण। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है भाषा, लिपि, व्याकरण। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मित्रों भाषा शब्द को लेकर बात करेंगे। भाषा जो शब्द होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है मित्रों, भाषा जो शब्द है भास धातु से बना है। भास धातु में ये प्रत्यय, ये वाला प्रत्यय है मित्रों अपना प्रत्यय। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें मूल धातु क्या है, तो भास करनी है। प्रत्यय क्या है इसमें, तो ये निकालना है, क्योंकि इसका बड़ा आ शेष बचता है, तो ये बड़ा इसका शेष बचता है मित्रों। यहाँ पर भास धातु में ये अये प्रत्यय जोड़ते हैं तो अपना शब्द बन जाता है मित्रों भाषा। अब मैं बात करता हूं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों। इसका शाब्दिक जो अर्थ होगा मित्रों वो होता है प्रकट करना। प्रकट करना या मित्रों बोलना। प्रकट करना या बोलना, ये अपनी भाष धातु का मित्रों शाब्दिक अर्थ होता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है अपना कि भाषा जो शब्द है इसमें मूल धातु कौन सी है। तो मित्रों मूल धातु आपको निकालनी है भाष। आपसे पूछेगा प्रत्यय कौन सा है, तो निकालना है अये। अये नहीं मिलेगा तो आ मिलेगा। मित्रों इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना या बोलना। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इस भाषा की मित्रों परिभाषा क्या होती है। भाषा की अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं तो इसकी परिभाषा है मित्रों, मानव मानव अपने मनोभावों को, अपने मनोभावों को भावों को जिस माध्यम से, जिस माध्यम से माध्यम से व्यक्त करता है, माध्यम से व्यक्त करता है, व्यक्त करता है, माध्यम से व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। इसे मित्रों भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। मित्रों मैं आपसे बात करता हूं, इसके यहाँ पे आपको दूसरी परिभाषा भी मिलेगी। मानव मानव अपने मनोभावों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसे भाषा। दूसरी परिभाषा होती है विचारों का, विचारों का आदान प्रदान, आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। करना ही भाषा कहलाता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। ये आप लोगों को मित्रों ध्यान रखना है। यहाँ पर ये प्रश्न सीधे सीधे कई बार आ चुके हैं कंपटीशन में। प्रश्न ये आता है कि भाषा शब्दों की मूल धातु क्या होती है। ये आता है मित्रों भाषा किसे कहते हैं। आगे मैं आपसे बात कर लेता हूं, यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा, भाषा के रूप कितने होते हैं मित्रों। भाषा के रूप आपसे पूछेगा तो मित्रों आपको करने 3 या 2। भाषा के रूप आपसे पूछेगा तो कितने करने हैं, या तो 3 मित्रों या 2, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलते एक साथ। या तो 3 रखेगा या 2 रखेगा। और मित्रों यदि इन दोनों में से कोई एक है तो वही करना है। अब ये देखो कौन कौन से होते हैं। इनमें पहला अपना आता है मित्रों लिखित, पहला अपना आता है लिखित रूप। दूसरा अपना आता है मित्रों मौखिक, मौखिक। और तीसरा इसमें आता है मित्रों सांकेतिक, सांकेतिक आता है। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। भाषा के सामान्यतः रूप जो होते हैं
वो अपने होते हैं 3, लेकिन मुख्यतः पूछेगा तो 2 करने, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर विकल्प में 2 है तो 3 नहीं मिलेगा, 3 है तो 2 नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आगे मैं आपसे बात कर लेता हूं यहाँ पर। एक ये प्रश्न कई बार पूछा गया मित्रों, भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का उल्लेख, इसमें मित्रों 3 पॉइंट आपको याद रखने भाषाओं के उल्लेख में। इसमें 3 बिंदु याद रखने आपको भाषाओं के उल्लेख में मित्रों। पहला अपना होता है भाग, दूसरा इसमें होता है मित्रों अपना अनुच्छेद, और तीसरा इसमें होता है मित्रों अपना अनुसूची। ये लाइन टू लाइन प्रश्न आएगा मित्रों। आपसे पूछेगा भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में है, भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन से भाग में है, भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है। तो ये मित्रों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, तो ये आप लोगों सीधे सीधे इसमें ध्यान रखेंगे। भाग पूछेगा तो मित्रों 17 करना है, अनुच्छेद 343 का, या मित्रों 343 से 351 तक। अनुसूची पूछेगा तो 8वीं करना है मित्रों, 8वीं अनुसूची। ठीक है, ये प्रश्नों सीबीएसई में मित्रों 2 साल पहले सीधे सीधे आया था कि भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अनुसूची पूछेगा तो आपको 8वीं करनी है मित्रों। आगे मैं इसमें बात कर लेता हूं आपसे। यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न आने वाला अगला अगला यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। आपसे इसमें पूछा जाता है कि मित्रों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस, इसी को मित्रों हम लोग कह देते हैं विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, और ये मित्रों जो मनाया जाता है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना। अगर पूछ रहा है हिंदी दिवस या पूछ रहा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इन दोनों का मतलब ही एक ही होता है। आगे हम बात करते हैं, इसमें एक प्रश्न बनता है मित्रों विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, और इसी को मित्रों हम लोग कह देते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अंतरराष्ट्रीय जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये मित्रों मनाया जाता है 10 जनवरी। अभी कुछ समय पहले निकल के गया है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों प्रश्न कई बार सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी दिवस पूछेगा या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर करना है। विश्व हिंदी दिवस पूछता है या पूछता है आपसे अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो मित्रों आपको 10 जनवरी करना है। आगे मैं इसमें बात कर लेता हूं आपसे मित्रों। एक प्रश्न और आता है यहां से, राजस्थान हिंदी दिवस। राजस्थान हिंदी दिवस, और इसी को मित्रों हम लोग कह सकते हैं राजस्थान हिंदी दिवस, इसी को हम लोग कह सकते हैं अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय हिंदी दिवस। तो ये मित्रों आप लोगों को करना है 21 फरवरी। ये लाइन टू लाइन प्रश्न आते हैं, यहां से ध्यान रखेंगे। कंपटीशन में सीधे सीधे प्रश्न आएगा कि राजस्थान हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मित्रों आप लोगों को करना है 21 फरवरी। हिंदी दिवस पूछेगा तो आप लोगों को मित्रों कब बताना है, हिंदी दिवस पूछेगा तो आपको बताना है मित्रों 14 सितंबर। अगर आपसे पूछेगा विश्व हिंदी दिवस तो आपको बताना है मित्रों 10 जनवरी। यदि आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को करना है मित्रों 21 फरवरी। तो ये मित्रों भाषा से संबंधित तो यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। आगे मैं इसमें बात कर लेता हूं आपसे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है। हिंदी शब्दों
कौन सी भाषा का है? तो मित्रों ध्यान रखना, ऑप्शन में मिलेगा आपको संस्कृत का, ऑप्शन में मिलेगा अरबी का, ऑप्शन में मिलेगा फारसी का, ऑप्शन में मिलेगा उर्दू का। तो मित्रों ऐसी स्थिति में आप लोगों को करना है, ये शब्द जो होता है ये फारसी भाषा का है, सॉरी कौन सी भाषा का करना है? फारसी करना है, फारसी। अगर विकल्प में फारसी नहीं है तो आप लोगों को कर देना है विदेशी। हिंदी जो शब्द होगा अपना ये करना है फारसी। अगर विकल्प में फारसी नहीं मिलता है तो आप लोगों को विदेशी कर देना है विदेशी। लेकिन मित्रों यहीं पे एक प्रश्न बनता है अपना, हिंदी हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? या हिंदी भाषा का जन्म, हिंदी भाषा का जन्म पूछेगा या जननी? तो ये ध्यान रखना है मित्रों, हिंदी भाषा की जननी, या पूछेगा जन्म, या पूछेगा विकास। तो इसमें आप लोगों को मित्रों संस्कृत करना है, संस्कृत। दोबारा सुनेंगे मित्रों, इसमें पहला प्रश्न ये बना, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? तो मित्रों खुद हिंदी शब्द अपनी हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। और विदेशी में भी आपसे पूछेगा तो करना है कौन सा? फारसी भाषा का। लेकिन हिंदी भाषा की अगर आपसे जननी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है, तो मित्रों आपको संस्कृत करना है, संस्कृत। लाइन टू लाइन प्रश्न मिलेगा यहाँ से। आगे मैं आपसे बात कर लेता हूं यहाँ पर मित्रों कि हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो कौन सा है? कि भाषा का भाषा का सही विकास क्रम, हिंदी भाषा का सही विकास क्रम। मित्रों इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाषा एक दिन में बन के तैयार नहीं होती है, भाषा क्या धीरे धीरे विकसित होती है। पहले कौन सी भाषा है, फिर उससे कौन सी भाषा निकली है, लास्ट में जाके हिंदी बनी थी। तो इसमें सबसे पहले मित्रों हमारे पास जो भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। मित्रों वैदिक संस्कृत में से लौकिक संस्कृत का जन्म होता है, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत मित्रों, लौकिक संस्कृत जो है इसमें से पाली भाषा निकल के आती है, पाली। पाली भाषा में से मित्रों निकल के आती है प्राकृत, और प्राकृत में से मित्रों अपभ्रंश भाषा निकल के आती है, अपभ्रंशो। और इसके बाद में मित्रों हिंदी भाषा का जन्म होता है। कई बार ये प्रश्नों सामान्य परीक्षाओं में ना पूछते हुए ये कई बार प्रश्न मित्रों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनमें पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा का जो सही विकास क्रम है वो इस प्रकार से है मित्रों। सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, उसमें से निकल के आई है मित्रों कौन सी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद निकलती है पाली। पाली के बाद जो निकलती है मित्रों वो अब प्राकृत निकलती है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है। अब याद कैसे करेंगे मित्रों? देखो फर्स्ट और लास्ट तो आपको याद है ही, इसका मतलब जन्म संस्कृत से हुआ है तो संस्कृत पहले आएगी, भाषा कौन सी निकली है हिंदी तो लास्ट में आएगी। अब बात करते हैं इन तीन को कैसे याद करेंगे। इसमें मित्रों ये देखते हैं पा और ला कितने वर्ण है इसमें? इसमें दो वर्ण है मित्रों। इसमें देखते हैं पा का ता कितने वर्ण है मित्रों? इसमें तीन वर्ण है। और इसमें देखते हैं मित्रों आ पा भा सा कितने वर्ण है मित्रों? चार। तो मित्रों गिनती हो गई अपनी, दो तीन चार। फर्स्ट और लास्ट आपको याद है ही, पहले आ जाएगी संस्कृत और लास्ट में आ जाएगी हिंदी। तो ये इस प्रकार से मित्रों यहां तक प्रश्न हो गया अपना। दोबारा सुनते हैं, राजस्थान हिंदी दिवस मनाया जाता है मित्रों 21 फरवरी को। आगे आपसे पूछेगा हिंदी शब्द कौन सी भाषा का होता है, तो फारसी करना है। यदि विकल्प में फारसी नहीं है तो आपको विदेशी करना है मित्रों। आगे आपसे पूछेगा हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा मानी जाती है, या हिंदी भाषा का जन्म कौन सी भाषा से विकास, तो संस्कृत करना है आपको। मित्रों हिंदी भाषा का जो सही विकास क्रम है वो इस प्रकार है, सबसे पहले अपनी आएगी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से मित्रों लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ है। उसके बाद पाली आएगी, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, और लास्ट में मित्रों हिंदी भाषा का इस प्रकार से जन्म हो जाता है। आगे मैं इसमें बात कर लेता हूं आपसे। एक प्रश्न ये आता है मित्रों, कुल संविधान, कुल संविधान में 14 भाषाएं थी।
जबकि जबकि वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। मित्रों आप लोग इससे पता कर सकते हैं थी और हैं। थी का मतलब बीते हुए समय की बात कर रहा है वो, और है का मतलब मित्रों आज वर्तमान की बात कर रहा है। मूल समाधान में पूछेगा तो आपको 14 करनी है, लेकिन वर्तमान में यदि पूछता है तो मित्रों आपको 22 भाषा करनी है। आगे मैं आपसे बात करता हूं मित्रों कि 14 भाषा से 22 भाषा किस प्रकार से बढ़ी है, कब कौन सी भाषा जोड़ी गई है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इसमें मित्रों एक संविधान संशोधन हुआ था अपना 21वां संविधान संशोधन होता है मित्रों। और 21वां जो संविधान संशोधन होता है ये अपना होता है कब, ये होता है 1967। कब होता है मित्रों, ये 1967 होता है मित्रों। और इसके तहत 15वीं भाषा जोड़ी जाती है मित्रों। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है। 15वीं भाषा मित्रों सिंधी को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो मित्रों यहां से कई प्रश्न बनेंगे। इस लाइन से आपसे पूछेगा भारतीय संविधान में 15वीं भाषा कब जोड़ी गई है, तो मित्रों आपको जवाब देना है 21वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन अगर आपसे डेट पूछता है तो करना है कब, 1967 में करना है। संविधान संशोधन पूछता है तो 21वां करना है। यदि आपसे पूछता है मित्रों 15वें नंबर की भाषा का नाम क्या है, तो 15वें नंबर की जो भाषा है मित्रों वो सिंधी करनी है, सिंधी। 15वें नंबर की जो भाषा है वो आप लोगों को सिंधी करनी है। अगला इसमें दूसरा संविधान संशोधन हुआ था मित्रों अपना, ये हुआ था 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। और ये मित्रों हुआ था अपना कब, 1992। और इसके तहत हमारी 16, 17 और 18वीं, इसका मतलब ये कितनी भाषाएं हो गई मित्रों, 3 हो गई, 3 भाषाएं भाषाएं जोड़ी गई। भाषाएं जोड़ी गई। अब मैं आपसे बात करता हूं मित्रों इन 3 भाषाओं को याद करने का एक सूत्र बनाया गया है। और इनका सूत्र जो है मित्रों वो है नामाक। इस ना का मतलब तो हो जाता है मित्रों नेपाली। इस माँ का मतलब हो जाता है मित्रों मणिपुरी। और इस का मतलब हो जाता है मित्रों कोंकणी। तो मित्रों आपसे प्रश्न सीधे सीधे आएगा 15वें नंबर की भाषा का नाम क्या है, सिंधी करना है। आपसे पूछेगा 16वें नंबर की भाषा का नाम क्या है, नेपाली करना है मित्रों, नेपाली। 17वें नंबर की भाषा मित्रों मणिपुरी करनी है। 18वें नंबर की भाषा मित्रों कोंकणी निकालनी है, कोंकणी। अगला इसमें संविधान संशोधन जो होता है मित्रों वो भाषाओं से लेकर है। और भाषाओं को लेकर अगला संविधान जो संशोधन होता है वो 92वां होता है। 92वां संविधान संशोधन। और ये जो हुआ था मित्रों ये अपना हुआ था 2003 या 4 में। 2003 या 4 के अंतर्गत हुआ था मित्रों। इसके तहत भारतीय संविधान में मित्रों 16, 17, 18 वहां हो गई थी, 19, 20, 21वीं और 22वीं भाषाएं जोड़ी गई। भाषाएं जोड़ी गई। अब मित्रों मैं आपसे बात करता हूं ये भाषाएं जो हैं वो 4 हैं। इन भाषाओं को याद करने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है। और सूत्र है अपना बूढ़ी मौसी। बूढ़ी मौसी।
मित्रों इसमें इस बा का मतलब जो होता है वो होता है बोडो। ये मित्रों डा का अर्थ जो होता है वो होता है डोगरी। इस मा का अर्थ होता है मित्रों मैथिली। और इस सा का अर्थ होता है मित्रों संथाली। ये जो भाषा है ये मित्रों 19वें नंबर की है, 19। ये भाषा 20वीं है, ये 21वीं है मित्रों, और ये 22वीं है। आज वर्तमान में आज वर्तमान में हमारी जो भाषाएं मित्रों वो भाषाएं हैं कितनी, 22 भाषाएं हैं। और 22 जो भाषाएं हैं मित्रों उनमें आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ जो 22 भाषाएं हैं उनमें 22वीं भाषा जो है मित्रों वो अपनी हो जाएगी संथाली। 22वीं भाषा जो है वो होती है संथाली। हाय मित्रों ये धा धनुष नहीं है, ध्यान रखना है। और ये भाषा जो है वो 22वें नंबर की है। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि 21वीं भाषा का नाम बताओ मित्रों। तो आपको ध्यान रखना है 21वीं भाषा जो है मित्रों वो डोगरी है। आपसे पूछेगा 22वीं भाषा बताइए तो संथाली करना है मित्रों। आपसे पूछेगा 18वें नंबर की भाषा कौन सी है, तो 18वें नंबर की भाषा जो है मित्रों वो उस दूसरे वाले पार्ट में मैंने अभी बताया था, दूसरे पेज पर इधर है। वो इसमें इस 71वें के अनुसार 16, 17, 18, 18वीं भाषा जो पूछेगा वो कोंकणी करनी है। ये आप लोगों को मित्रों ध्यान रखना है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, इनमें एग्जामिनर भी कोई भी फेरबदल नहीं करेगा। यहाँ से प्रश्न उठाएगा तो सीधे सीधे रखेगा कि मित्रों 21वीं भाषा कौन सी है, 22वीं कौन सी है। आपसे पूछेगा 16वीं भाषा कौन सी है, 15वीं कौन सी है, तो ये ध्यान रखना है। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है ये ध्यान रखना है मित्रों। यहाँ से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूं। हाँ जी। तो ये मित्रों भाषा से संबंधित बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं मित्रों लिपि से संबंधित। सबसे पहले तो इस छोटे से शब्द में मित्रों वर्तनी कई बार आती है, इसकी वर्तनी बहुत ध्यान रखनी है तुम्हें, वर्तनी बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें। लिपि जो शब्द है ये लिखा जाता है मित्रों, लिपि जो शब्द है अपना ये लिखा जाएगा मित्रों इस प्रकार से, दोनों में छोटी की मात्रा लगानी है, लापे और पापे। अब बात करते हैं मित्रों लिपि कहते किसे हैं। लिपि कहा जाता है भाषा, भाषा के भाषा के शुद्ध, या मैं कहूं मित्रों भाषा के शुद्ध, या मित्रों यहां पर भाषा के शुद्ध लिखित रूप को, शुद्ध लिखित रूप को लिपि कहते हैं। तो भाषा के शुद्ध लिखित रूप को लिपि कहते हैं। अगला इसके अंतर्गत आ जाता है मित्रों, मैं बात कर लेता हूं आपसे भाषा के संकेत चिन्हों को, भाषा के संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और बन जाती है मित्रों, भाषा के संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के बात की जाती है, संकेत चिन्ह हो गए यहाँ पर, भाषा को सही ढंग से लिखने को लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न यहां से आता है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी या संस्कृत भाषा की लिपि, संस्कृत भाषा की लिपि, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें मित्रों हो जाएगी देवनागरी। दोबारा सुने, सीधे सीधे प्रश्न आएगा, आपसे पूछेगा हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है। मित्रों आप लोगों को इसमें लिपि जो करनी है वो देवनागरी करनी है। आपसे पूछा जाएगा लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा के शुद्ध लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना ही लिपि कहलाता है मित्रों। भाषा के संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। आगे मैं आपसे बात कर लेता हूं यहाँ पर
आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है मित्रों, वो अपनी होती है यहाँ पर, अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है मित्रों वो रोमन होती है, रोमन। क्योंकि हम लोग जानते हैं मित्रों, अंग्रेजी को पढ़ने में हमारा जो मन होता है ना, वो रोता है, इसलिए नाम पड़ गया रोमन। तो इसको भूलने में भैया, कहने का मतलब इसको आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इस प्रकार से याद करेंगे तो। अब इसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना है, एक प्रश्न ये भी आता है यहां से, जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है। विकास तो आप लोगों को मित्रों करना है ब्राह्मी लिपि से। ये प्रश्न आता है, अगर आपसे पूछ रहा है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो मित्रों देवनागरी करना साधारण है। लेकिन देवनागरी लिपि की आपसे पूछता है इसका विकास कहां से हुआ है, तो आप लोगों को इस स्थिति में मित्रों ब्राह्मी लिपि निकालनी पड़ेगी। अगला इसमें जो प्रश्न आएगा वो आ जाएगा मित्रों यहां पर, हिंदी भाषा की लिपि हो गई रोमन, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूं यहां पर मित्रों देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब मित्रों अगले पेज पे करते हैं इसको। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, या कहें मित्रों प्रवृत्तियां। ये ध्यान रखें, प्रवृत्ति या विशेषता का मतलब एक ही होता है मित्रों दोनों का। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपनी विशेषताएं हैं, उनको ध्यान से सुनना है। पहली जो विशेषता है मित्रों वो अपनी होगी बाएं से दाएं लिखा जाता है। मैं आपसे बात करता हूं मित्रों, अपनी जो देवनागरी लिपि है इसमें हमें कुछ भी लिखना है वो बाएं से दाएं लिखना पड़ेगा। इधर से इधर की तरफ लिखते हैं मित्रों, ये बाएं से दाएं होता है। दूसरी इसकी विशेषता है मित्रों कि एक ध्वनि के लिए, ध्वनि के लिए एक वर्ड निश्चित होता है। एक ध्वनि के लिए मित्रों एक वर्ण निश्चित होता है। इसका मतलब ये है, रोमन लिपि की अगर मैं बात करता हूं तो रोमन लिपि में जैसे यू बना दिया मैंने, इसको कहीं तो हम लोग मित्रों ऊ से ले लेते हैं, कहीं ये आ की ध्वनि दे रहा है, इसलिए यहाँ पर रोमन जो लिपि होती है इसमें विशेषता निश्चित नहीं होती है। यहाँ पर ये है, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा मित्रों यू, जैसे मैंने कहा मित्रों का कबूतर, इसको कहीं तो के से बना रहे हैं कहीं सी से बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है मित्रों। यहाँ पर रोमन लिपि में एक ध्वनि के लिए एक वर्ण निश्चित नहीं होता है, जबकि देवनागरी लिपि में मित्रों यहाँ पर ये निश्चित होते हैं। ध्यान रखना है आपको इन चीजों का। आगे मैं आपसे बात कर लेता हूं यहाँ पर, अगली इसकी विशेषता है मित्रों तीसरी, जैसा बोला जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही लिखा जाता है। इसका मतलब ये मित्रों, हम लोग अंग्रेजी में बोलते कुछ हैं लिखते कुछ हैं। हमने बोला नॉलेज, नॉलेज तो एन से प्रारंभ करना चाहिए लेकिन हम के से प्रारंभ करने लग जाते हैं। मैंने बोला साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एस से प्रारंभ करना चाहिए लेकिन हम पी से प्रारंभ करने लग जाते हैं। जबकि रोम देवनागरी लिपि जो है इसमें जैसा बोलते हैं वैसा लिख देते हैं। मैंने कहा का मान लो, तो का लिखने का एकमात्र यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है।
आगे देखते हैं इसकी अगली जो विशेषता होगी मित्रों, वो होती है नंबर 4। अगली इसकी विशेषता है मित्रों, वर्णों अक्षर समानता। वर्णों अक्षर समानता पाई जाती है। पाई जाती है। इसका मतलब यह है वर्ण और अक्षरों में समान विशेषता पाई जाएगी। जैसे हिंदी में लिखने के लिए 2 लाइन की कॉपी आती है, अगर रोमन लिपि में लिखने के लिए 4 लाइन की आती है। तो मित्रों देवनागरी लिपि की विशेषता है ऊपर वाली लाइन पे आपको लिखना है और अपने हाथ से रेखा खींचनी है। इसमें देखो कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कुछ एक वर्ड तो 4 लाइनों में आते हैं, कुछ एक वर्ड ऊपर वाली 3 लाइन में आते हैं, कुछ एक वर्ड नीचे वाली 3 में आते हैं, कुछ एक वर्ड बीच ही बीच में आ जाते हैं। इसलिए रोमन जो लिपि है अपनी, इसकी ये विशेषता नहीं है मित्रों। ये केवल और केवल आपको ध्यान रखना है देवनागरी लिपि की विशेषता है। विशेषता नंबर 5, इसमें अगली विशेषता है शिरोरेखा का प्रयोग होता है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। इसका मतलब ये मित्रों, शिरोरेखा का मतलब होता है शब्द के ऊपर जो लाइन खींची जाती है। अगली इसकी विशेषता ध्यान रखनी है मित्रों, यहां पर इसमें इसमें पहले स्वर आते हैं, स्वर आते हैं तथा बाद में व्यंजन वर्ण आते हैं। जबकि रोमन लिपि में ऐसा कुछ नहीं है। 4 उसमें स्वर होते हैं अपने 5, उनका कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि पहले आएंगे मध्य में भी आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन मिक्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी विशेषता है मित्रों, इसमें पहले स्वर ही आएंगे बाद में व्यंजन आएंगे। तो ये इसका होता है मित्रों देवनागरी लिपि की विशेषता। प्रश्न कैसे आएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा कि निम्न में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है या है। तो ये ध्यान रखना, इनमें से कोई सी विशेषता को लेकर मित्रों प्रश्न बना सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है मित्रों, धन्यवाद।